फ्यूचर डॉक्टर्स नम्स ने एमडी कैट 2025 के एडमिशन का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया और उसके अकॉर्डिंगली इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और जो टेस्ट है वो 14 सितंबर को होगा। एक बात याद रखिएगा कि जो नम्स है उसकी तैयारी सेपरेट नहीं होती। अगर आप एमडी कैट 2025 की तैयारी कर रहे हो इसका मतलब आप नम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेजर चेंज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग एमडी कैट में होता है, नम्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग की जगह साइकोलॉजी होती है जिसमें पर्सनल इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी जो चेंज है वो ये कि रिसेंटली पीएमडीसी ने एमडी कैट 2025 के सिलेबस में कुछ चेंजेस लेकर आए। जैसे बायो में 2 यूनिट ऐड कर दिए गए, फिजिक्स में 3 यूनिट ऐड कर दिए गए, केमिस्ट्री में 1 यूनिट ऐड हो गया। नम्स के सिलेबस में वो यूनिट शामिल नहीं है, लेकिन जो पीएमडीसी ने बायो के अंदर यूनिट और टॉपिक निकाले, जैसे किंगडम एनिमेलिया है वो निकाल दिया गया, नम्स के सिलेबस में वो चीज़ शामिल है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वेक्टर्स, अल्टरनेटिंग करंट, फ्लूइड डायनामिक्स ये नम्स के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री शामिल नहीं है। रही बात साइकोलॉजी की, उसके वाले से परेशान ना हो, वो आप लोग तैयारी कर सकते हो और फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को नम्स के टेस्ट में साइकोलॉजी के पोर्शन की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं, क्योंकि 50 एमसीक्यूज जो कि आपने 15 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे वो आपके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं होते जिनकी आप टेंशन लो। मेन चीज़ ये है कि क्या आपका नम्स टारगेट है, क्या आप लोग नम्स से एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, नम्स में जो टॉपर्स होते हैं टेस्ट में उनको चांस दिया जाता है आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और बीडीएस करने का, लेकिन उनको पे नहीं किया जाता। वो मेडिकल कैडेट नहीं होते बल्कि वो पे करते हैं। दूसरी चीज़ एक और याद रखिएगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के बाद बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आर्मी के अंडर आते हैं। जैसे सीएमएच लाहौर है, सीएमएच मुल्तान है, भावलपुर है, ये तमाम आते हैं जहां से आप एमबीबीएस और बीडीएस कर सकते हो, लेकिन वो प्राइवेट कंसिडर होते हैं। मैं इस वीडियो में उन तमाम मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र करूंगा जो कि प्राइवेट कंसिडर होते हैं। उनकी फ़ी उतनी है जितनी बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है, लेकिन रेप्यूट वाइज वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो मीन्स अगर आप लोग टारगेट बनाना चाह रहे हो कि अगर आपका एमडी कैट में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, खुदा ना खास्ता, तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो बेस्ट नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है। बेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों के माइंड में है कि आप लोगों ने एक सेकंड ऑप्शन रखनी है तो मैं आपको कहूँगा कि नम्स की ऑप्शन को ज़रूर रखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा ओवरऑल क्या स्केड्यूल है एडमिशन का, क्या फ़ी है, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। जब आप नम्स के वेबसाइट पे जाते हो तो बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको ये नजर आ जाता है एक बटन, नम्स एमडी कैट 2025 का। इसको आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होता है, जिस पेज पे इस नम्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारी डिटेल अवेलेबल है। सबसे टॉप के ऊपर आपके पास वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है जो नम्स के अंडर है। जैसे आप टॉप पे देखो तो पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने जिक्र किया, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, यहाँ से आप एमबीबीएस और बीडीएस को कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका मेरिट क्या होना चाहिए, आप टॉप पे होने चाहिए। मतलब आपके पास एक तरह से टॉपर अगर आप नम्स के टेस्ट में होते हो तो आपको ये चांस मिल सकता है। इसके बाद बाकी जितने मेडिकल कॉलेजेस आते हैं सीएमएच जो आपके पास हैं, सीएमएच जैसे बहावलपुर है, खारियां है, लाहौर है, मुल्तान, टेक्सला, मलीर, कोयटा और इसके अलावा वाकैंड, ये सारे के सारे आपके पास प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस कंसिडर किए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास मुल्तान में, लाहौर, टेक्सला और कोयटा के अंदर बीडीएस की ऑप्शन भी है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जो आर्मी के अंडर हैं, मतलब आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है। जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी कराची है, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फ़ज़ाइया रुतबा मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। मीन्स ये सारी ऑप्शन आपके पास आती हैं कि नम्स के टेस्ट को देने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होगी कि इन मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सको। मैं फिर ये बात क्लियर कर दूं कि आपके पास अगर एक सेकंड ऑप्शन है माइंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो नम्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बाकी मेडिकल कॉलेज को देखते हो तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा गो फॉर नम्स फर्स्ट, और फिर आप किसी और मेडिकल कॉलेज का सोचिएगा प्राइवेट के लिए। अब स्केड्यूल क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है मंडे 30th, रजिस्ट्रेशन आपके पास स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई। अब अगर आप इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन फी है 6000, जो कि नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो 28 जुलाई तक आपके पास टाइम है, लेकिन फिर जो फी होगी वो 7000 होगी। और आप इंटरनेशनली
टेस्ट को देना चाह रहे हो किसी इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर जो कि सिर्फ एक है और वो है सऊदी अरब रियाज में, तो उसके लिए आपकी फ़ी है 36,000, और अगर आप लेट होते हो मीन्स 28 जुलाई तक, फिर आपको 46,000 पे करना होगा। तो ये तो स्केजुअल है। जो टेस्ट है वो है संडे 14 सितंबर 10 बजे। अब 10 बजे पाकिस्तान का टाइम है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे जो कि सऊदी अरब में टेस्ट दे रहे होंगे, उनकी जो टाइमिंग होगी वो मेंशन होगी उनकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। अब क्वालिफिकेशन हमारे पास जो है वो यही कि आप पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए। इवन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, डुअल नेशनल हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए डुअल नेशनल नहीं होने चाहिए, वहाँ पर आपको सरेंडर करना होगा। लेकिन यहाँ पर डुअल नेशनल की कंडीशन है कि आप डुअल नेशनल होकर नम्स में एडमिशन ले सकते हो और इवन टेस्ट में भी ऑब्वियसली अपीयर हो सकते हो। फिर इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो FSC HSCC मीन्स हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट A लेवल या 12th ग्रेड आपके पास कैंडिडेट होना चाहिए हो। रिजल्ट आप वेट कर रहे हो या इम्प्रूवर हो, आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। और टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 14 सितंबर को होगा। और याद रखिएगा नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सिर्फ नम्स का टेस्ट ही कंसिडर होता है। अब ये ना सोचिएगा कि आप MD कैट का टेस्ट देकर नम्स में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए नम्स और MD कैट दोनों कंसिडर होते हैं, लेकिन नम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ नम्स का MD कैट का टेस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो सारी ऑनलाइन है। जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगी, मैं दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हो। कोई मैनुअल मेथड नहीं है, ऑनलाइन आपने रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन के सारे स्टेप्स उन्होंने बड़ा क्लियरली या मेंशन किए हैं कि किस स्टेप पर आपको क्या करना होगा। मीन्स सबसे पहले आप साइन अप करते हो, अपना नाम ऐड करोगे जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे या O लेवल पे मेंशन है उसके रिजल्ट के ऊपर। उसके बाद आप अपना एक्टिव ईमेल आईडी ऐड करोगे, एक्टिव जो आप यूज करते हो, जिसका पासवर्ड भी आपको पता हो, ना कि जिसको भूल चुके हो। अगर भूल चुके हो तो न्यू बनाओ, उसके पासवर्ड को कहीं पर अपने पास सेव रखो ताकि इन केस अगर भूल जाओ तो आप उसको यूज कर सको। फिर आप लोग अपने कंट्री कोड को ऐड करोगे, अपना फोन नंबर ऐड करोगे। उसके बाद आपके पास एक कैप्चा आएगा, एक कोड, उसको आपने एंटर करना है। उसके बाद रजिस्टर, साइन अप, और ये पूरा प्रोसेस वन बाय वन क्या क्या चीज़ होगी मेंशन है। चलान फॉर्म जनरेट होगा ऑनलाइन, आप बैंक में सबमिट कर सकते हो या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। और मेनली 24 वर्किंग आवर्स होते हैं उसके वेरिफिकेशन के। उसके अलावा प्रोफाइल में आपको CNIC उसका इमेज रिक्वायर्ड होगा, मींस आपका जो नादरा का ID कार्ड है उसको आप अपलोड करोगे। साइज लिमिट लिखी हुई है 2 MB। इसके बाद आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो। तो जब भी आपने फॉर्म को फिल करना होगा इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आप उसके थ्रू इजीली रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हो। ऐसा सच कोई इशू नहीं है। फिर आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करते हैं एक न्यू पेज ओपन होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि साइन अप करेंगे और पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस की बात मैं पहले कर चुका हूँ कि सिलेबस नम्स का वो है जो MD कैट 2024 का था। मीन्स बायो में जो PMDC के न्यू यूनिट ऐड हुए वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिजिक्स में जो न्यू यूनिट ऐड हुए वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन बायो में जो PMDC ने यूनिट निकाल दिए, जैसे किंगडम एनिमेलिया है, प्लांट का पोर्शन है, वो नम्स के सिलेबस में शामिल है। तो आपको नम्स का कंप्लीट सिलेबस उनकी वेबसाइट पे मिलता है। अब 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 जो एकेडमिक है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, और पेपर 2 वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जो टोटल टाइम है आपके पास इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स है। लेकिन 3 आवर्स में से जो पार्ट 2 है साइकोलॉजी, उसमें 50 MCQs को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपके पास 15 मिनट्स है। बाकी 2 आवर 45 मिनट्स आपके पास एकेडमिक पोर्शन कंप्लीट करने के लिए है, जिसके टोटल नंबर ऑफ MCQs 150 हैं। अब ये 150 MCQs की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कि बायो 65, केमिस्ट्री 40, फिजिक्स 30 और इंग्लिश के 15। ये 150 और 50 साइकोलॉजी के। बाकी डिफिकल्टी लेवल सेम है जो MD कैट का, 50% ईजी है, 70% मॉडरेट है और 15% आपके पास हार्ड MCQs हैं। पेपर 1 हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन पेपर 2 में हर क्वेश्चन के लिए 7 ऑप्शंस हैं। में साइकोलॉजी के टेस्ट में 7 ऑप्शंस होंगी और आपने जो बेस्ट आंसर है उसको मार्क करना है।
MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो पासिंग मार्क्स हैं 55% होने चाहिए टेस्ट में, और BDS के लिए आपके पास 50% होने चाहिए। अब किस तरह के क्वेश्चन होंगे, अगर आप इसको रीड आउट करें तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज बेस, और इसके अलावा बिहेवियर और सोशल साइंसेज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और इनके प्रिंसिपल से रिलेटेड आपसे MCQs पूछे जाएंगे। तो ये कोई डिफरेंट MCQs नहीं है, ऐसा ये ना सोचिएगा कि नम्स का टेस्ट एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। MD कैट के लेवल का टेस्ट होता है। अगर आप MD कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। एक और जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि नम्स के लिए फेडरल को प्रेफर करना होता है, मींस फेडरल की बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो आप अपनी प्रोविंस के अलावा फेडरल को टारगेट रखें। नम्स की तैयारी करते हुए आप इजीली इस नम्स के टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं और इवन टॉप कर सकते हैं। लेकिन तैयारी बेहतर होनी चाहिए, ना कि आप लोग चीज़ों को स्किप करो। हर चीज़ जो मेंशन है उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई टॉपिक मेंशन है तो बस सरसरी सा कर लिया, नो, अब प्रॉपरली उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको मिलते हैं बायो तमाम यूनिट और उनकी डिटेल, कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस ये मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और ऑब्वियसली जो मेंशन नहीं है वो नहीं कवर करना। लेकिन ये ना सोचिएगा कि MD कैट 2025 का और नम्स का सिलेबस सेम है, नहीं है। चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं थोड़ी बहुत, इसका मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, आप इसको देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट में ओवरऑल डिटेल मेंशन है। साइकोलॉजी के हवाले से डिटेल मेंशन नहीं है। साइकोलॉजी के हवाले से जैसे मैंने आपको पहले कहा कि साइकोलॉजी में आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको मैं कुछ टाइप्स बताता हूँ। मोटिवेशनल क्वेश्चन होते हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, पर्सनैलिटी असेसमेंट के और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। फिर सोशल साइकोलॉजी के क्वेश्चन, इमोशंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, IQ, लर्निंग से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, और इसके अलावा सेंसेशन के हवाले से क्वेश्चन होते हैं। कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी तैयारी करवाई जाती है और आप इजीली 150 MCQs को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके हवाले से भी आपको डिटेल बताई जाएगी कि किस तरह से आपने साइकोलॉजी की तैयारी को करना है। बाकी टेस्ट के हवाले से मेंशन है कि टेस्ट में आप लोग ऑब्वियसली टाइम पे पहुंचेंगे। जो एडमिशन कार्ड है उसका ऑनलाइन प्रिंट करके लेकर जाएंगे। क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको नम्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आई होप कुछ ना कुछ नम्स के हवाले से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि नम्स का टेस्ट किस तरह का होता है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, फोकस आपका MD कैट होना चाहिए। MD कैट की तैयारी के साथ साथ नम्स की तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन अगेन मैं फिर यही कहूँगा, अगर नम्स का सोचा है, नम्स को अपना एक गोल बनाया है, तो फिर नम्स का टेस्ट ज़रूर दें, इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नम्स आप नहीं जाना चाहते हो, नम्स का टेस्ट नहीं देना चाहते हो, प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर सिंपली सारा फोकस MD कैट पे रखें, MD कैट की तैयारी करें, और इंशाल्लाह आप लोग MD कैट या नम्स कोई भी टेस्ट है, मेहनत करोगे तो उसको ज़रूर क्रैक करोगे, और इंशाल्लाह आपके हक में जो सबसे बेहतर लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, और आप लोग अपने ख्वाबों को, गोल को ज़रूर अचीव करोगे। मैं हूँ आपका फिज़िक्स का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। और इंशाल्लाह अगर इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन हुई नम्स या किसी और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर शेयर करूँगा।